कॉन्फेडरेशन। तो यूनियन है तो कभी अलग कॉन्फेडरेशन में हो सकता है, लेकिन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। बोलो यस। फोकस 110% फोकस। घर पे जाने का है, 50 बार बोलना है, 100 बार बोलना, तब तक बोलना जब तक याद ना हो जाए। जो भी हम लोग नाम सुनते हैं ना, जम्बू द्वीपे, हिंदुस्तान, वो सब ऑफिशियल नाम हमारा, यानी कि यूनियन में स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ होगा? नो। तो दशहरे के बाद हमारा आज ये पहला क्लास है ना। दशहरे के बाद आज हमारा कौन सा क्लास है? पहला क्लास है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? शेड्यूल देख लिए थे, प्रीएम्बल देख लिए थे, पार्ट्स देख लिए थे, ठीक है। चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 बोल लो या फिर बोल लो बच्चों पार्ट 1। यस और नो? पार्ट 1 में सिंपल सी बात है, जब हम लोग बुक खोलते हैं तो चैप्टर का नाम आता है, तो चैप्टर का नाम आता है, तो हाँ, तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसमें जो है कितना टॉपिक्स पढ़ना है, तो इतना इसमें टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ना है, सिंपल, ठीक है। टोटल कितने टॉपिक्स? 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक। यानी कि अगर बात करें हम लोग कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में टोटल कितने आर्टिकल्स? 4 आर्टिकल्स। डन यहां तक? अब हम लोग शुरू करते हैं। फोकस। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 का, तो आर्टिकल 1 हम लोग को क्या बताता है, क्या बोलता है यार? आर्टिकल 1 का अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि जो हमारा, लिखना बंद करो, पुट योर पेन डाउन, सुनो बस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 1 के बारे में, तो आर्टिकल 1 हम लोग को क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है हम लोगों को, आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल 1 ये बताता है क्या कि इंडिया का जो ये देश है, देश जो है ये हमारा, ये जो देश है, इस देश का नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नेचर क्या है। तो आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स का यूनियन होगा। क्या क्या होगा? स्टेट्स का यूनियन होगा। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि जो भारत है जिसका नाम इंडिया है, या फिर इंडिया जिसका नाम भारत है, जो भी हम लोग नाम सुनते हैं ना, जम्बू द्वीपे, हिंदुस्तान, वो सब ऑफिशियल नाम हमारा नहीं है। हमारा मात्र 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। बोल रहा है इंडिया जो कि भारत है, कितना भी कंट्रोवर्सी कर लो, लेकिन हमारे देश का नाम मात्र इंडिया और भारत। इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट्स का यूनियन होगा। क्या होगा? स्टेट्स का यूनियन होगा। अब बात आता है सर ये यूनियन क्या है? कम ऑन, बिल्कुल हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट को देखेंगे, यूनियन क्या है, ठीक है। वेट, उससे पहले तो आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 जो है इस देश का नाम बताया और इसका नेचर बताया। डन। आर्टिकल 1 बताता है नाम, नेचर और एरिया। आर्टिकल 1 क्या बताता है? नाम, नेचर और एरिया। किसका? इस देश का। इस देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज इंडिया और भारत। तो आर्टिकल 1 हम लोग को 3 चीज बताता है। एक बताता है नाम, तो नाम में बच्चों क्या है? इंडिया और भारत। डन। उसके बाद बताता है क्या? नेचर। तो जो ये जो इंडिया या फिर जो भारत है वो क्या, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा यूनियन। यूनियन अभी हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यूनियन। और इसका एरिया, तो इसका एरिया कौन कौन सा होगा? तो इसमें आएगा स्टेट, इसमें आएगा यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अक्वायर्ड स्टेट। अक्वायर्ड स्टेट का मतलब कि कल को अगर हम लोग पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए,
तो पाकिस्तान भी हमारा पार्ट रहेगा। ठीक है, कल को श्रीलंका को मिला दिए है ना, श्रीलंका को क्या कर लिए, श्रीलंका को एक्वायर कर लिए हम लोग। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 1 के थ्रू जो है श्रीलंका जो है वो इंडिया का टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। डन यहां तक। तो अगर हम पूछें कि आर्टिकल 1 क्या है, तो इंडिया दैट इज, यानी कि इसका नेचर कैसा है, नेचर यूनियन है। कैसा है, यूनियन, यानी कि स्टेट्स का यूनियन है। एरिया कौन कौन सा इसमें आएगा, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अक्वायर्ड स्टेट। अरे बात समझ में, कौन, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज सेल विद, यानी आर्टिकल 1 हम लोग को 3 चीज बता रहा है, कौन कौन सा, और एरिया। यहां तक डन हो गया। अब आ जाओ सर, आप ये बताइए कि यूनियन क्या है, ये यूनियन है क्या, थोड़ा सा समझाइए आप, यूनियन क्या है। आ जाओ देखो यूनियन क्या है, थोड़ा समझना। यूनियन क्या है, पहले यहां पे लिखते हैं यूनियन। यूनियन जो कि है भारत, इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन है। इंडिया का नेचर क्या है, यूनियन है। और है कनाडा, क्या है बच्चों, कनाडा। अगर हम बोले कनाडा का नेचर कैसा है, ये भी यूनियन ही है। कैसा है, यूनियन। अगर हम बात करें फेडरेशन, तो जो हमारा यूएसए है, हमारा नहीं है, जो यूएसए है, यूएसए का नेचर कैसा है, फेडरेशन। और अगर बात करें कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन में आता है कौन, हाँ यूएनओ आता है, और बेल्जियम। चलो, यानी कि अगर कोई भी सर इस वर्ल्ड में कोई भी देश है तो उसका 3 नेचर हो सकता है, या तो यूनियन होगा, या तो फेडरेशन होगा, या फिर कन्फेडरेशन होगा। ठीक है, कोई भी देश का 3 नेचर हो सकता है, या तो वो यूनियन, या तो फेडरेशन, या फिर कन्फेडरेशन। डन। तो इंडिया का नेचर कैसा है, कनाडा कैसा है, और यूनियन में याद रखना कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फेडरेशन जो है वीक होता है, और कन्फेडरेशन सबसे वीकेस्ट होता है। क्या होता है, सबसे जो है वीकेस्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर कि सर व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज फेडरेशन एंड व्हाट इज कन्फेडरेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यूनियन क्या है कि अगर कोई भी कंट्री यूनियन है तो उस कंट्री का कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन क्या है कि उस कंट्री का कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैप खोल लेते हैं ना, 1 मिनट। सब्जेक्ट, देखो अगर हम लोग बात करें, ये जो भारत है जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है ना, इंडिया और भारत क्या है बताओ, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो ये कंट्री है, ये यूनियन है ना, यूनियन। इसका मतलब क्या है सर कि अगर कल को उत्तर प्रदेश बोलेगा कि हमको अलग देश बनना है तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो भी ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट भारत को छोड़ करके अलग देश नहीं बना सकता है, भारत से अलग नहीं हो सकता है, इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनियन। डन, डन, पक्का डन। यानी कि यूनियन क्या है, तो यूनियन में होता है कि सेंटर जो है, यूनियन में से स्टेट निकलता है। जैसे अगर मान ले कि ये गोला हमारा यूनियन है, ये मान लो हमारा यूनियन है, तो यूनियन में से स्टेट बनता है। यूनियन में से क्या बना, एक स्टेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। डन, यूनियन में से स्टेट बना। मान लो कि हम एक स्टेट को यहां से गायब कर दें, तो बताओ यूनियन पे कोई फर्क पड़ा क्या, ये बड़ा सर्कल पे कोई फर्क पड़ा नहीं। यानी कि यूनियन में स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। स्टेट रहे या ना रहे डिपेंड करता है किस पे, यूनियन पे। समझ में आ रहा है ना कि यूनियन के अंदर कोई भी स्टेट, अभी स्टेट चाहे कि हम अलग देश बना दे, बना पाएगा क्या, सर्कल से कैसे निकलेगा, बना पाएगा क्या,
नहीं बना पाएगा। अगर बनने का कोशिश किया जाएगा तो उसको मिटा दिया जाएगा, नाम चेंज कर दिया जाएगा, बताएंगे आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो यूनियन क्या है सर? यूनियन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी स्टेट अपने देश से अलग नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। डन। कल को अगर बिहार बोलेगा कि अलग देश बनाएंगे, पॉसिबल है? अगर बोलेगा तो बीच में कौन आएगा फिर? इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी फिर सिखाएगा कि अच्छा अलग होना है, इधर आइए। जैसे हम बताएंगे कि हैदराबाद में जब देश आजाद हुआ तो हैदराबाद में कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। सोच, हैदराबाद कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो मिशन पोलो हुआ, मिशन पोलो में जो है पुलिस के वर्दी में आता है इंडियन आर्मी, मार के धज्जी, एकदम धज्जी, धुआं कर देता है सबका। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया क्या है। यूनियन सबसे स्ट्रांग है और इसमें जो है कोई भी स्टेट, ऐसे लिखते हैं, कोई भी स्टेट के पास पावर होता है क्या अलग होने का? पावर नहीं होता है। पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है? यूनियन के पास पूरा का पूरा पावर होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फेडरेशन का, तो यूएसए एक फेडरेशन है। तो कुछ नहीं है, समझो, छोटा छोटा स्टेट मिल करके एक सेंटर बना देता है। यानी कि छोटा छोटा स्टेट कुछ पावर को शेयर कर देता है और शेयर करने के बाद एक सेंटर बना देता है, और इसी को बोलते हैं क्या? फेडरेशन। समझ में आ रहा है ना? छोटा छोटा देश मिल करके, छोटा छोटा स्टेट मिल करके कैसे मिलता है? तो आपस में कर लेता है सब एग्रीमेंट। क्या कर लेता है सब? एग्रीमेंट कर लेता है, बोलता है ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, और एक बड़ा देश बना देता है। यानी छोटा छोटा देश मिलकर के एक बड़ा जब देश बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन। यूएसए क्या है? फेडरेशन है। हाँ, एक मिनट, फेडरेशन है। ठीक है ना? छोटा छोटा स्टेट मिलता है, आपस में करता है एग्रीमेंट और बोलता है ठीक है, ये बड़ा देश। ठीक है, बड़ा देश हो गया। समझ में आ गया? और ये वीक है। वीक कैसे है देखो जरा सा। अगर यहाँ इसको आपस से बनाते हैं, ठीक है, इसको आपस से बनाते हैं। मान लो कि एक स्टेट ये है, नहीं ऐसे नहीं, गोला करना पड़ेगा। एक स्टेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चारों मिल करके जो है एक देश बनाया और बीच सेंटर को कुछ कुछ पावर दे दिया। तो एक जरा कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर इसमें से क्या करेंगे, इस देश को मिटा देंगे, तो बताओ तो सेंटर बचा क्या? सेंटर मिट गया। यानी कि इसमें से कभी भी कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। एग्रीमेंट कैंसिल भी तो होता है। आ रहा बात समझ में ना? ठीक है, पेपर फट जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? यानी कि फेडरेशन में सर यूएसए है, तो यूएसए का मतलब देखो ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब जुड़ गया, क्या जुड़ा? स्टेट जुड़ा, और जुड़ करके क्या बना दिया? अमेरिका बना दिया। इजी ना? तो यूएसए क्या है? यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब छोटा छोटा स्टेट्स आपस में आया, एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके एक बड़ा सा देश बना लिया। डन। तो इसमें से देश अलग हो सकता है, ठीक है, इसमें से सॉरी इसमें से स्टेट अलग हो सकता है, इसमें से स्टेट अलग नहीं हो सकता है। डन। यहां तक आगे देखते हैं। आगे आता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में क्या है? कन्फेडरेशन में भी वही है कि इसमें स्टेट और इसमें छोटा छोटा नेशन, मिल करके एक बड़ा देश बना देता है। आ रहा है बात समझ में? छोटा छोटा नेशन मिलकर के एक बड़ा देश बना देता है। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट है, ये सबसे वीकेस्ट है कि जब मन किया तब निकल गया, नहीं रहना। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि तुम कॉल नहीं उठाए तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। कहाँ बिजी थे? होता है ना ऐसे। हाँ, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप बोल दिया, बस अलग हो गया। ब्रेकअप बोलते ही अलग हो गया। कॉन्फेडरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट कुछ नहीं, ठीक है, बाबू सोना कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। फोन नहीं उठाए, अलग हो गए। जब मन करे तब सब इसमें अलग हो सकता है। यानी सबसे वीकेस्ट कौन सा है? कन्फेडरेशन। आ रहा बात समझ में ना? तो स्टेट, कोई भी देश, कितना नेचर? 3 नेचर, यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। तो यूनियन है तो कभी अलग, कन्फेडरेशन में हो सकता है, लेकिन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। बोलो यस। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है? नो।
ये एग्रीमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऐसे भाई 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 मिलकर भाईचारा मिला दिया और बन गया कोई स्टेट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आ रहा है बात समझ में। तो इसमें कभी भी कोई भी इसमें है कि छोटा छोटा देश मिलकर के एक बड़ा देश बनाता है, इसमें छोटा छोटा स्टेट मिलकर के बड़ा स्टेट बड़ा नेशन बनाता है, और यूनियन में तो हाँ यूनियन से ही सारा स्टेट निकला है। आ रहा है बात समझ में। तो बट क्या भारत का कोई भी स्टेट अलग हो सकता है? नहीं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत सॉल्व विद द यूनियन ऑफ स्टेट। यहां देखते रहना कि बत्ती जल रहा नहीं जल रहा है, ठीक है। कम ऑन, समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा नहीं आ रहा समझ में? इंडिया दैट इज भारत सॉल्व विद द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है उसमें से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है। बोलो यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन में क्या दिक्कत है? इजी हो गया। अगर हम सिंपली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा देश सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, इजी ना? आगे बढ़ जाए तो आर्टिकल 1 समझ में आ गया, आर्टिकल 1 समझ में आ गया। अगर हम बोले इस देश का कहां गया, इस देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत देश का नाम है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? कैसा नेचर है? इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? स्टेट, यूटी, अक्वायर्ड स्टेट। समझ में आ गया पूरा पूरा बात? आगे आ जाओ, कौन मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है गाइस। आगे देखो, क्लास 8 नो, यहाँ देखो आगे बात समझ में। अक्वायर्ड स्टेट, अब आगे देखते हैं। डन ना? तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी, जिसमें 1 से लेकर 4 तक टॉपिक यानी आर्टिकल दिया हुआ है। आर्टिकल 1 का जो टॉपिक है वो इंडिया दैट इज भारत सॉल्व द यूनियन ऑफ स्टेट, नेम, नेचर, एरिया। डन यहां तक। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 2। एक एक आर्टिकल ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। फिंगर टिप्स मतलब घर पे जाओ, जितना बार बोलना है, जितना बार रिपीट करना है उतनी बार रिपीट करो, ज्यादा चोचलेबाजी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट फोकस, 110% फोकस। घर पे जाने का है, 50 बार बोलना है, 100 बार बोलना है, तब तक बोलना है जब तक याद ना हो जाए, और बिना याद किए आए तो उठा उठा के पटकूंगा। डन? पूरा आर्टिकल 395 जब तक पॉलिटी चल रहा है, एक भी अगर टॉपिक मिस हुआ उसके बाद देखना मजा आएगा। बताओ, यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन समझ में आ गया? अभी क्लास खत्म होगा तो 10 बार बोलना है सभी चीजों को, 10 बार। कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, क्योंकि ये सब चीज ऐसा नहीं है कि अंदर से आत्मज्ञान आया और समझ में आ गया तो अच्छा आर्टिकल 1 सॉल्व विद द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं होता है, फोकस ऐसा नहीं होता है। कोई समझाएगा तब समझ आएगा। डन ना? लेकिन उस समझे हुए चीजों को देर तक रिटेन करने के लिए आपको बार 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 और 1000 बार रिपीट करना होगा। डन? गुड। अब आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 देखो, पहले आर्टिकल में हम लोग क्या देखें? किस देश का नाम क्या है? भारत। अब आर्टिकल 2 क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 कहता है कि अगर कोई बाहरी देश इस देश में अगर मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 से मिल सकता है। डन? अगर कोई बाहरी देश इस देश में अगर मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 से मिल सकता है। डन? क्या समझ में नहीं आ रहा यार? समझ तो आ रहा है ना? वेरी नाइस, कम ऑन, गुड। कोई भी बाहरी देश अगर इस देश में मिलना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के दरमियान मिल सकता है। यानी कि आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन, देखो क्या लिखा हुआ है? इंडियन यूनियन। यानी कि अगर मिल गया तो वो भी यूनियन का ही पार्ट होगा। डन? यहां तक पूरा डन? तो आर्टिकल 2 में क्या है कि अगर कोई देश इस देश में मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 उसको अधिकार देता है कि मिल सकता है। कम ऑन। और जैसे ही मिल जाएगा तो वो किसका पार्ट होगा? यूनियन का पार्ट होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? उसी तरीके से जो है, उसी तरीके से सिक्किम कौन है पता है? सिक्किम क्या है पता है? यहाँ सिक्किम। अबे क्या खुल गया? अच्छा, इसी में हो गया है। ओ आई सी। देखो ये सिक्किम, कमान, ये क्या है बच्चों? ये है सिक्किम। क्या है ये? सिक्किम जो है पहले अलग देश था, दूसरा देश था 1975 से पहले, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी जाती है सिक्किम में और बोलती है ठीक है तुमको मिलना है मिल जाओ, ताकि चाइना वाला इसको परेशान कर रहा था। कहानी सुनाएंगे इसका, ठीक है।
तो इंदिरा गांधी के उससे योगदान से सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनता है, 22nd स्टेट बनता है। आ रहा बात समझ में? पहले बोला क्या कि नहीं, पहले हम 1 साल जो है ना आपके साथ रह के देखेंगे कि आप लोग कैसे रहते हैं, है ना, क्योंकि दूसरा देश था भाई, इसको कल्चर पता नहीं हम लोग का, हालांकि सिमिलर ही कल्चर था सब कुछ, ठीक है, तो इसको पता नहीं था। तो ये बोला कि पहले 1 साल सह राज्य बना। सह राज्य का मतलब होता है एसोसिएटेड स्टेट बना। देखो है ना, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। अब 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, लाया गया 1974 को, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य, एसोसिएटेड स्टेट, मतलब कह सकते हैं कि पहले हम तुम्हारे हाथ, हाँ छेका होता है ना, छेका एंगेजमेंट, पहले एंगेजमेंट किया गया, फिर 1 साल एंगेजमेंट चला, और फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरा पत्नी बना लिया गया। वो 22वां पत्नी रही, 22nd पत्नी रही उसकी, ठीक है, भारत की। डन? क्या दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ 22nd, ठीक है, यानी कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत भारत की 22वां पत्नी कौन? ठीक है ना? हाँ, सिक्किम यानी 22nd स्टेट बना यूनियन, इंडियन यूनियन का। डन? किसके सहयोग से? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मैडम बहुत लेजेंड, बहुत दिमाग की तेज, ठीक है ना, उनको कहा जाता था गूंगी बुढ़िया, ठीक है, गूंगी बुढ़िया कहा जाता था। उनको जानबूझ के बनाया गया था, कहानी सुनाएंगे, जानबूझ के बनाया गया था कि अरे ये तो गूंगी बुढ़िया, ये क्या बोलेगी। जैसे ही पीएम के सीट पे बैठी ना, तब अपने अलग रोल में आती हैं वो, हाँ अलग रोल में आती हैं, तब आता है मजा। इस कदर मजा आता है कि फिर इमरजेंसी लग जाता है। छोड़ो, बात की बात है, आ जाओ। देखो 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत 22nd स्टेट बनाया गया सिक्किम को। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताओ, बोलो। नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो आर्टिकल 2 में क्या है सर? एडमिशन प्लस, कोई बाहरी देश अगर आना चाहता है तो आ सकता है, ठीक है। अब देश के अंदर चले, अब देश के अंदर क्या है? छोटे छोटे पत्नियां हैं इसकी, यानी कि स्टेट्स है ऑफ कोर्स, ठीक है, स्टेट्स है। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट अपने अंदर मतलब अपने देश का, भारत का बात बोल रहा है, देश का जो भी स्टेट है उसको, जो भी स्टेट है उसका नाम चेंज कर सकता है, उसका एरिया बढ़ा सकता है, एरिया घटा सकता है, चेंज कर सकता है, और किसी में मर्ज कर सकता है। ये पावर दिया गया है किसको? ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। आ रहा बात समझ में ना? तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 3 में किसको पावर दिया गया है? पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो जो है स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, एरिया घटा सकता है, हाँ मर्ज कर सकता है, और पूरा चेंज कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को। किस चीज का पावर देता है? वेरी नाइस, हाँ, कि स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, मर्ज कर सकता है, और चेंज कर सकता है। डन? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? और उसका नाम चेंज कर सकता है। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, तो हालांकि तो ये किए थे योगी बाबा अपने, ठीक है। अब देखो, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया आर्टिकल 3 वाला। डन? अब देखो, तो इसी आर्टिकल का यूज करके, इसी आर्टिकल का यूज करके जो है ये किया गया, ये क्या किया गया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। देखो याद रखना, 1-9-15-2, 1-9-15-2 ऐसे याद रखना, जैसे याद करना वैसे करो यार ठीक है, याद रहे 2000 2000 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है?
यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, 2000। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 3 का यूज करके। और अभी 2 जून 2014 को तेलंगाना को किया गया अलग। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? ठीक है ना, इसको बिल्कुल याद रखना है। 1 9 15, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को किसको? उत्तराखंड, और 15 नवंबर को झारखंड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आ जाओ, देखो इसमें देखो, इसमें देखो, आ जाओ देखो, इसका बात करें, देखो देखो, अगर इसका हम लोग बात करें, देखो ये क्या है? यूपी है, ये क्या है? उत्तराखंड है, दिख रहा है? पहले ये दोनों एक था, ये पूरा यूपी था, यहां से लेकर के ये पूरा यूपी था, इतना बड़ा यूपी। आ रहा है बात समझ में? लेकिन फिर जो है इसको कब अलग किया गया? हाँ, कितने नवंबर? 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 में इसको जो है उत्तराखंड बना दिया गया। डन। अब ये देखो, ये बिहार और झारखंड, ये पूरा बिहार था, है ना, ये पूरा बिहार था पहले। और उसके बाद इस झारखंड का फॉर्मेशन कब होता है? 15 नवंबर 2000। ठीक है, झारखंड अलग हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झारखंड में इतना मिनरल होने के बाद भी झारखंड में इतना गरीबी है। गरीबी तो बिहार में भी है। एनीवे छोड़ो, देखते हैं आगे। अब ये तेलंगाना को कब किया गया? हाँ, 2 जून 2014 को किया गया इसको। छत्तीसगढ़ करने गया, छत्तीसगढ़ को कब किया गया? 1 नवंबर सन 2000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सुनो मेरी बात, सबसे पहले छत्तीसगढ़ किया गया, फिर ऊपर आओ 9 नवंबर, फिर झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पक्का ना? 2 जून 2014 को क्या बना? तेलंगाना बना। अच्छा, ये सब जो बन रहा है किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 3 का यूज करके। और अगर पार्लियामेंट ये सब करता है, नाम चेंज करता है, स्टेट एरिया बढ़ा रहा है, घटा रहा है, मर्ज कर रहा है, तो किसके रिकमेंडेशन से करेगा? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट का राय लेना, प्रेसिडेंट का पूरा सहमति लेना जरूरी है। आ रहा है बात समझ में? किसका सहमति? प्रेसिडेंट का। किसका? प्रेसिडेंट का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आगे आ जाओ। तो आर्टिकल 3 यहां तक समझ में आ गया सर, कि ऑलवेज प्रोसीड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। डन ना? अब तुम बोलोगे कि सर आप थोड़ा सा ये मेरे को बता दीजिए कि ठीक है, प्रेसिडेंट का पूरा पूरा सहमति होना चाहिए, लेकिन उस स्टेट का क्या? जिस स्टेट का नाम चेंज हो रहा है या फिर एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस स्टेट का क्या? क्या उस स्टेट से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, उस स्टेट से पूछा जाएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? पार्लियामेंट। किसका माना जाएगा? यानी कि पार्लियामेंट जो चीज बोलेगा वही होगा। एक होता है ना कि जैसे घर में जो छोटा बेटा होता है, क्या बस ऐसे ही दिखाने के लिए झुंझुना, तुमसे पूछे थे ना तुमसे, अब तुम नहीं माना तो हम क्या, तुमको मानना चाहिए था कि हम बॉस है ना। जैसे घर में जो छोटा बेटा होता है, जैसे हम छोटे हैं, तो हमसे पूछा नहीं जाता है, मेरे पे ऑर्डर किया जाता है, हाँ तुमको यहाँ चलना है। वो सब स्किप हो गया कि चलना है कि नहीं चलना है, राजी हो कि ना, ना ना, ना चलना ही है, ऑर्डर सीधा। वैसे ही वही है, हम ना भी बोले, हाँ अगर हम ना भी बोले तब भी कोई उपाय नहीं है, चलना ही है। हो ना बोले से कुछ नहीं, ताली कुछ नहीं। हाँ, ना में भी हाँ है। तो स्टेट अगर बोला नहीं नहीं मेरा एरिया मत चेंज करिए, बट है ना, ऐसे ऐसे होता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम छोटा बेटा है स्टेट। ठीक है, और गार्जियन कौन है? यूनियन, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट बोलेगा वही होगा। ठीक है, काहे कि दादा से पूछ लिया है, प्रेसिडेंट कौन है? दादा। डन ना? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आर्टिकल 3 में क्या है सर, कि अगर इंडियन यूनियन में जो है पार्लियामेंट, वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और हाँ चेंज कर सकता है, और मर्ज कर सकता है। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। क्या
कंसल्ट करना जरूरी है, लेकिन क्या उसका आदेश मानना जरूरी है? दूध थापट। समझ में आ रहा है पूरा? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आया तो उल्लू हो तुम। इजी, ठीक है। तो अगर हम बोले कि उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना, किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 3। सिक्किम ऐड हुआ 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, एसोसिएटेड स्टेट बना, यस और नो? और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत वो 22वां राज्य बना, 22nd 22वां राज्य बना, ठीक है, कोई दिक्कत? आर्टिकल 3 हो गया भाई, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कुछ ना है भाई, देखो आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। देखो बोल रहा है क्या कि जब ढकार आ गया थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, देखो मैनेज। आर्टिकल 4 क्या है कि एकदम हंस देते हो तुरंत में, नहीं। आर्टिकल 4 क्या है कि कभी भी जो पार्लियामेंट है वो दूसरा और तीसरा आर्टिकल का यूज कर रहा होगा, तब पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से इस रूल को पास कर देगा। एनी चेंज एंड अमेंडमेंट इन 2 और 3 विल बी इन सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है 50% से ज्यादा, और याद रहे जिसका भी गवर्नमेंट होता है उसका ऑटोमेटिक 50% से ज्यादा मेजोरिटी होता है, यस और नो? तो बोलता है क्या आर्टिकल 4, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 2 या 3 पे काम कर रहा होगा तो सिंपल मेजोरिटी से काम कर लेगा। डन। सिंपल, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और आर्टिकल 4 और क्या बोलता है कि अगर पार्लियामेंट 2 या 3 का काम कर रहा होगा, यानी कि किसी को मिला रहा है या फिर अंदर तोड़ मरोड़ कर रहा है, तो आर्टिकल 368 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होगा उसको। आर्टिकल 368 को फॉलो नहीं करना होगा, प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होगा। अब ये क्या है? तो ये है अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि अगर तुम किसी को मिला रहे हो या फिर अपने जैसे कि अगर जैसे एक मिनट जैसे अगर बात करें छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ होगा? नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4। कह रहा है क्या कि जब तुम आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2 को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब जो है ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, मत करना। हाँ, वेट, जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे को पता है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, लेकिन याद है बेरूबरी केस? तो बेरूबरी जो है एक जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है, ठीक है। बेरूबरी जो है एक जगह का नाम है। अब हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो बेरूबरी को पाकिस्तान को सौंप रहे थे, तब फिर इसमें कैसा कैसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसा कैसी हो गया, अरे ऐसे कैसे सौंप देगा भाई, अगर बेरूबरी को तुम सौंप दोगे तब तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा, इंडिया का ये वो बहुत ज्यादा चीज हो जाएगा। तो फिर कैसा कैसी हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ठीक है कि अगर इंडियन यूनियन अपना कोई सा भी हिस्सा किसी और देश को सौंप रहा होगा तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी है। आ रहा बात समझ में? तो जब बेरूबरी दिया गया था तो उस टाइम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 को, और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बेरूबरी, हालांकि बेरूबरी केस को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। देखिए अभी बस याद रखो कि बेरूबरी एक जगह का नाम है जो कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो किसको दे देते हैं? पाकिस्तान को दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं, कि अगर कोई सा भी अंग, फिर इसके बाद 100 हाँ, यूनियन से अगर जाएगा तो अमेंड किया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि अगर यूनियन से कोई पार्ट अगर किसी को हम लोग देंगे
तब अमेंड करना जरूरी है, लेकिन अगर यूनियन में कोई मिल रहा है या हाँ तो अमेंड करना जरूरी नहीं है। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? हाँ ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आर्टिकल 4। और ये हमारा ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब क्या करना है? क्लास 1 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के अभी तक कल एक एक पॉइंट सुना जाएगा, और जिसको भी याद नहीं रहेगा उसके बाद उठा उठा के पढ़ूंगा। हाँ ठीक है, वहां से लेकर यहां तक। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त हुई, तब तक के लिए